नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूं दोस्तों, लास्ट ईयर 2019 में जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ वीडियोस स्टार्टिंग में बनाए थे कि इंडिया में डीलरशिप बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे आप डीलरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है। वो मैंने टू व्हीलर के बारे में बताया था। अभी तक लोग मेरे पास वीडियो देखते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि भाई डीलरशिप कैसे लें, कितना प्रॉफिट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में आज भी लोग पूछते हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा जो यूथ है, जो यंग है, वो मुझे मैसेजेस करते हैं, उनके डीएम्स आते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट करें, क्या फ्यूचर है। तो भाई ऐसा है कि 2019 एक अलग सिचुएशन थी और 2020 में बिल्कुल अलग सिचुएशन हो चुकी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। तो ऐसा है कि जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो पिछले कुछ सालों में लगातार एकदम से बूम आ गया था इंडियन मार्केट में और लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 2018 के लास्ट में और फिर 2019 में और फिर लगातार 2020 आते आते बिल्कुल इंडस्ट्री डाउन होती चली गई। 2019 में ये हाल था कि लगभग 200 प्लस डीलरशिप को क्लोज करना पड़ा, या हम ये कह लें कि 200 से ज्यादा डीलरशिप फोर व्हीलर की जो है बंद कर दी गई। यानी प्रॉफिट नहीं आ रहा था, इस वजह से उन लोगों ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई लोगों को नौकरियां खोनी पड़ गई। तो वही हाल अब 2020 में क्या है कि 2020 में अभी मार्केट पूरी सिचुएशन बदल गई है। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी क्या है, कोविड चल रहा है इंडिया में और वो कोविड कब तक रहता है कोई भरोसा नहीं है। तो भाई ऐसा है कि अब डीलरशिप की कंपनियां जगह निकालेंगी और अभी क्या है कि लगातार डीग्रोथ हो रही। मैं आपको एक डेटा शेयर करना चाहूंगा। 2018 और 19 और 20 की जो सेल रही है वो 2018 से 2019 के बीच में टोटल इंडिया में सेल हुई थी 2,11,79,847 यूनिट 2018 से 2019 के बीच में। और वहीं 2019 से 2020 के बीच में जो टोटल सेल रही है वो है 1,74,17,616 यूनिट सेल हुआ है। यानी 17.8% के साथ में जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो डी ग्रोथ पर रही। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक फिगर है 17.8%, ये बहुत ही बड़ी फिगर है जो डी ग्रोथ है। अब यानी इसका मतलब ये है कि ये 2018 से जो मार्केट है वो डाउन होना शुरू हो गई थी और 19 और 20 आते आते और भी डिग्रोथ हो गई है। अब क्या है कि इंडिया में BS6 लागू हो गया है। अब कंपनी कौन सी सक्सेस होती है कौन सी नहीं, ये फ्यूचर में पता चलेगा। तो यानी अगर अभी आप प्लान करते हो कि अभी ये कंपनी बहुत बेटर है और फ्यूचर में भी वो प्लान वही कंपनी अच्छा करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अब सर्विसेज का तरीका पूरा बदल जाएगा, सेल का तरीका बदल जाएगा। तो अब आपको ये अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी बेटर है कौन सी नहीं। ये चीज पता चलेगी 1 से 2 साल के बाद ही समझ में आएगा कि ये कंपनी बेटर है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सोचना है, थोड़ा सा रुक जाना है कि भाई कौन सी कंपनी बेटर कर रही है। दूसरी चीज है, ऐसा था कि 2014, 15, 16 में कि लगातार जो है ऑटोमोबाइल में ग्रोथ आ रही थी और जो टू व्हीलर इंडस्ट्री वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। लोगों के पास पैसा आ रहा था, वो सारे कस्टमर जो है परचेजिंग कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि कंपनियों ने देखा कि जब डिमांड ज्यादा बढ़ गई है तो उन्होंने छोटे छोटे टाउन्स में अपने डीलरशिप ओपन करना शुरू कर दिया। और ये आप समझिए कि 5-5, 10-10 किलोमीटर के आसपास जो है डीलरशिप ओपन करा दी। उसके बाद क्या हुआ, जब फिर मार्केट जब डाउन होना शुरू हुई तो वही डीलर जो ओपन कराए गए थे वो फिर बंद होना शुरू हो गए। वो कंपनी नहीं बंद करा रही थी, वो अपने मन से ही बंद करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं आ रहा था, लगातार लॉस हो रहा था, तो वो कब तक अपनी जेब से दें। तो भाई ऐसा है कि वो जो जगह खाली हुई है कंपनी को, वो दिमाग में है कि वो जगह उनको भरना है। और ज्यादातर लोगों को ये वहम है कि बहुत ज्यादा टू व्हीलर इंडस्ट्री में प्रॉफिट है। मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूं तो ओवरऑल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है ऑटोमोबाइल में। जब आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हो और ज्यादा डिमांड होती तो आप अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। जिस हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से आप रिटर्न नहीं पाते हो। जो जगह खाली हुई है कंपनी उनके लिए डीलरशिप निकाल रही है। और दूसरी चीज है कि कंपनियों की जब लगातार सेल डाउन हो रही है तो कंपनी के दिमाग में ये रहता है कि जितनी ज्यादा डीलरशिप होंगी उतनी ज्यादा जो है लोगों को दिखेंगी हमारी गाड़ियां, या हम ये कह ले जो बाइक्स या स्कूटर या मोपेड जो भी है वो ज्यादा दिखेगा और तब ज्यादा से ज्यादा उनकी डिमांड होगी, ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। तो इस हिसाब से क्या है कि
पास पास में डीलरशिप लगातार खुलती जा रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन के चक्कर में यह है कि लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब उसमें फायदा कंपनियों का होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट जो है शोरूम्स में लग जाते हैं, यानी डिस्प्ले में लग जाते हैं। अगर आप समझिए कि एक कंपनी के 10 शोरूम है और 10-10 गाड़ी खड़ी करते हैं तो 100 गाड़ियां हो जाती हैं। अगर यही कंपनियां 10 के बजाय अगर 20 शोरूम खोल दें तो आप ये समझिए कि उनकी गाड़ियां कितनी खड़ी हो जाएंगी, 200। तो कंपनियों के आज के टाइम पे ये मेंटालिटी हो गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा शोरूम ओपन करेंगे, और वो अपना प्रॉफिट तो फिक्स रखती हैं, उनको कभी डीलर को डिस्काउंट करके नहीं देती। लेकिन जो डीलर्स होते हैं उनको डिस्काउंट करना पड़ता है, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर उनको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो ये भी आप समझिए कि आसपास डीलरशिप खोलने से जो है उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है, और उतना मार्जिन नहीं रह गया जितना मार्जिन पहले था। और दूसरी चीज है कि अभी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है, तो लगातार जो है वो डाउन होती जा रही है। तीसरी चीज है कि अभी BS6 आ चुका है, तो BS6 में क्या पता कि कौन सी कंपनी आगे बढ़ती है, कौन सी कंपनी नहीं बढ़ती है, किसकी टेक्नोलॉजी सक्सेस होती है, किसकी नहीं होती है। तो आप पता चला आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में ट्रस्ट करके आपने पैसा लगा दिया और उसकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, तो यानी आपका बिजनेस भी फेल हो सकता है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। क्या है कि अभी पेट्रोल गाड़ियां, जो पेट्रोल व्हीकल हैं, वो ज्यादातर इंडिया में चल रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि इलेक्ट्रिक का जमाना आ चुका है और नई नई कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में, और कई सारी कंपनियां आ चुकी हैं। काफी लोग आप नाम नहीं जानते होंगे, काफी ऐसे नाम होंगे जो मुझे भी नहीं पता होंगे, लेकिन कई सारी कंपनियां आ चुकी हैं। मैं ऑटो एक्सपो 2020 में गया, वहां पर कई सारे एग्जीबिशन लगे हुए थे, और जिनकी कभी मैंने नाम भी नहीं सुना होगा, ऐसी इलेक्ट्रिक कंपनियां आ चुकी हैं जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर आ चुकी हैं। तो आप समझिए कि अभी आपको सोचना होगा कि भाई ऐसी कंपनियां जो है वो पेट्रोल से इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रही है, और जो कंज्यूमर है वो भी इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा रुकना होगा और अभी सोचना होगा कि भाई किस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें और किस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, ये भी आपको सोचना होगा। दूसरी चीज है कि आपको यह भी देखना होगा कि कस्टमर किधर मूव कर रहा है। तो अब अगर अभी आपने ब्लाइंडली पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ये समझिए आपका पैसा आपका फंस सकता है और आपको नुकसान हो सकता है, या फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो भाई ऐसा है कि मेरे पास लगातार डीएम्स आते हैं, लोग पूछते हैं भाई कौन सी कंपनी की डीलरशिप लें या कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो मेरा ये कर्तव्य है कि अगर मैंने ये वीडियो बनाया है, कितना मार्जिन होता है, इतना सारी चीजें होती हैं, तो भाई मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को समझाऊं कि भाई इस समय इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट ना करें। तो दोस्तों मैंने डीलरशिप पे कई सारे वीडियोस बनाए थे, जिसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।